हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को लेकर। जब से स्टॉक में हमें लिस्टिंग देखने को मिली, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने लगभग 1175 रुपये के भाव को भी गेन किया 52 वीक हाई पे। बट जब स्टॉक में हमें करेक्टिव जोन आता हुआ नजर आया तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को लेकर काफ़ी पैनिक हो गए और यहाँ पे स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें एक पैनिक सेलिंग होते हुए नजर आई। बट आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड को समझें, जिस सेक्टर में अभी के लेवल्स पर एकम ड्रग्स काम काज कर रहा है फार्मास्यूटिकल्स में, उस सेक्टर में आगे चलकर कितना पोटेंशियल हमें यहाँ पे नज़र आता है, क्या रिटर्न्स यहाँ से स्टॉक के अंदर गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टॉक से कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को लेकर कभी भी बात करते हैं तो उस इंडस्ट्रीज़ में कामकाज करने वाले दूसरे जो शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसी की पीयर कंपैरिजन में हम उस स्टॉक को भी रखते हैं, जिससे हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की यहाँ पे पेशेंस करते हैं कि अगर हम एकम ड्रग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स यहाँ से हम स्टॉक के अंदर सिक्योर कर सकेंगे, उसको लेकर बात करेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एकम ड्रग्स को लेकर क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और एज अ इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी से देखें तो कुछ दिनों से स्टॉक में लगभग हमें यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का समय है जहाँ से स्टॉक लगभग 5% के अपर सर्किट में कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे अभी के समय में स्टॉक में कोई भी सेलर हमें देखने को नहीं मिलता। तो एजी पोजीशन में भी आप अपनी बाइंग स्टॉक में कैसे बना सकते हैं, किस पोजीशंस तक होल्ड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो बात करें मंडे मार्केट में एकम्स की परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक लगभग 5% के अपर सर्किट के साथ 32 रुपये के गेन में 672 रुपये 10 पैसे के भाव पे आज के दिन हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को समझें तो स्टॉक में लगभग 23.66% के करीब की तेजी भी हमें बनते हुए नजर आ रही थी। 1 मंथ का पैटर्न समझें तो लगभग 20% के करीब की गिरावट है। वहीं 6 मंथ के डेटा पे स्टॉक में शार्पली हमें 15% से अधिक की करेक्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,580 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। पी रेशो लगभग 36.80 का है। जहाँ पे कुछ समय पहले जहाँ पे स्टॉक में हमें फिर से अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, तो एक न्यूज़ भी यहाँ पे सर्कुलेट होते हुए देखने को मिली थी। अगर स्पेसिफिकली उस न्यूज़ को लेकर फोकस किया जाए तो यहाँ एकम ने जो रहेगा एक मास्टर सेल एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था विद केयर जेन, जो कि एक लीडिंग कंपनी हमें साउथ कोरियन कंपनी देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली सेक्टर को लेके बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में यहाँ पे ये हमें एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आया, जिसके चलते स्टॉक में कुछ गेन्स हमें देखने को मिले। बट टेक्निकली अगर अभी के लेवल्स पे डेटा को समझें कि स्टॉक कहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है, क्या रिटर्न स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए वो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, बट स्टॉक को अगर हम फोकस में देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टॉक ऑलरेडी बॉटम पर एक बेस बना चुका है और हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में हमें मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिले। करंटली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लेवल्स पर स्टॉक में देखने को मिलता है, लगभग 612 रुपये के आसपास का स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को लेकर बात करेंगे तो 700 रुपये के भाव में स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी होने वाला है। वहीं अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में एकम ड्रग्स को अगर हम टॉप से समझें तो देखने को मिलेगा कि स्टॉक लगभग 1175 रुपये के भाव से हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। और अब बात करें रिटर्न्स को लेकर तो देखिए अभी के समय में जो कंपनीज हमें इन सेक्टर्स में कामकाज करते हुए देखने को मिल रही हैं, सन हो गई, जाइडस मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, तो अगर हम एवरेज आउट रिटर्न्स को लेकर बात करें तो लगभग 35 से 50% के बीच या 45 से 55% के बीच हम यहाँ पे एकम ड्रग से आने वाले समय में रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक के अंदर जैसी करेक्शन स्टार्ट होते हुए नज़र आई, सो वहाँ पे वो लोग पैनिक होते हुए नज़र आए। तो देखिए हमेशा से क्या होता है, जब भी यहाँ पे प्रमोटर्स या ऑलरेडी कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं तो पहले जो रहता है वो करेक्टेड, यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन चालू होती है। स्टॉक में करेक्शन हमें जैसे ही स्टार्ट होते हुए नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेशन वहाँ पे ट्रिगर होते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ कामकाज करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में एक दिन करेक्शन आई, 2 दिन करेक्शन आई, 3 दिन करेक्शन आई, 4 दिन करेक्शन आई, बट 5वें दिन जो रहेगा एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर प्रेशर में आके अपने सेल्स शेयर्स को यहाँ पे सेल कर देता है, जिसके चलते स्टॉक जब वो बेस बना लेता है तो उसके बाद फिर से स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ नज़र आता है। तो देखिए अभी के समय में आप
मॉर्निंग में ऑर्डर्स लगा सकते हैं अगर आप स्टॉक में बाय करना चाहते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा व्यू आपको लंबा रखना पड़ेगा एकम ड्रग्स को लेकर। स्टॉक कंसोलिडेट भी कर सकता है, स्टॉक के रिजल्ट्स भी हमें एवरेज आउट अच्छे आते हुए नजर आए थे, बट थोड़ा लॉन्ग व्यू रखेंगे तो 35 से 45% का एक न्यूट्रल अगर रिटर्न्स को लेकर बात करें तो आप एक साल के अंदर स्टॉक से रिटर्न यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। और कुछ बड़े फिगर्स भी यहाँ से एकम ड्रग्स के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो सेक्टर में अभी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो जाइडस हो गया, चाहे वो लुपिन हो गया, जिसने लास्ट एक साल के अंदर 69% के रिटर्न्स दिए, जाइडस ने लगभग 52%, सन 49%। वहीं अगर हम मैनकाइंड को लेकर 36%, ये कुछ टॉप परफॉर्मर हमें इस इंडस्ट्रीज में देखने को मिले हैं। तो हो सकता है जाइडस भी आगे चलकर एक टॉप परफॉर्मर की रेंज में हमें जाता हुआ नजर आए। बट देखिए, पैसा उसी का बनेगा मार्केट में जो यहाँ पे पेशेंस के साथ कामकाज करेगा एक अच्छे स्टॉक में। स्टॉक का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, स्टॉक का फाइनेंशियली गुड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे तो रिटेलर्स अभी अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मार्केट्स में ऑर्डर लगा के स्टॉक के अंदर बाइंग आप बना सकते हैं इन लेवल्स को भी लेकर। बट एक चीज़ याद रखिए, हो सकता है हमें अभी भी लोअर लेवल्स देखने को मिले, ये सिर्फ हमें कुछ दिन की तेज़ी देखने को मिले, लगभग 5 से 7 दिन ये आगे भी कंटिन्यू हो। बट करेक्टिव जोन में स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को लेकर बात करें तो स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग लगभग हमें यहाँ पे 75% के करीब की देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें एफ की होल्डिंग्स को लेकर तो लगभग 7.30% के करीब एफ और डी लगभग 7.5% के करीब, और रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 7.10% के करीब हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रिटेल ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लॉस किया और एफ और डी की पोजीशंस हमें स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आई हैं, जो कि इंडिकेशन है कि स्टॉक आगे चल के कुछ आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। पोजीशंस को टाइट रखें, ऑलरेडी अगर अच्छे बाइंग लेवल्स पे आपको मिल रहा है तो बाई कर सकते हैं, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। बट हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। बाकी स्टॉक से जुड़ी कोई डाउट या क्वेरी आपके मन में रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।